जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को पीवाईक्यू 2023 का सलूशन प्रोवाइड करा दिया है। आज की क्लास में पीवाईक्यू 2022 का सलूशन हल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको दोस्तों लगाने से आपकी जो टाइमिंग है कि 1 घंटे में आप 18 प्रश्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वह दोस्तों मेंटेन हो जाती। और आपको जो पेपर का पैटर्न है, किस टाइप के प्रश्न, किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता चलता है। इसीलिए पीवाईक्यू दोस्तों जरूर लगाइए और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिए। ठीक है, शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है सबसे छोटा पूर्णांक इंटीजर्स की बात करता है। तो आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है, ये नंबर लाइन है, इधर 0, इधर +1, +2, +3, ऐसे कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1, -2, -3, ऐसे कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और सबसे छोटा पूर्णांक का देखिए इसमें सबसे भाई 1 के बाद 2, 3 सबसे छोटा ही नहीं, फिर -1 से क्या छोटा -2, तो ये भी तो ना -1 हो सकता, ना 0 हो सकता, ना 1 हो सकता। तो इन चारों ऑप्शन में आपसे पूछता है सबसे छोटा पूर्णांक होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता। परंतु यदि इस प्रश्न में ऐसे पूछता कि इनमें से, क्या कहता, इनमें से मतलब जो चारों 3 ऑप्शन दे रखे हैं या चौथा भी ऑप्शन दे रखा होता, तेरा इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक है, तो ये इसमें हम -1 को टिक कर लेते हैं। इनमें से, या कहता दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है या इनमें से सबसे छोटा कौन सा पूर्णांक है, तो -1 को टिक करते। परंतु पूछा सबसे छोटा पूर्णांक है तो फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या कह रहा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3a, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती, इसलिए a+a+a तो 3 हो जाएगा कितना, 3 मीटर। यानी कि यहाँ a बराबर 3/3, भाई जो गुणे में कहा जाता है बटे में, a बराबर 1/1 यानी कि 1 मीटर आया जाके। और आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा आपने क्या मानना है, a, तो a का मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कितना, √3/4। अब देखिए यहाँ मात्रक बहुत जरूरी है, परिमाप मीटर में था इसलिए क्षेत्रफल किसमें आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखा 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने यूनिट मात्रक नहीं देखा और पहला ही ऑप्शन खाली इतना पड़ा 3/4, फटाक से टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, 3/4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब केवल 2 गुणनखंड हो, संख्या स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, तो वह संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान समझिएगा, जैसे 1 है, 1 जो है ना तो हमारी भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। 2, 3, 4, 5, 9 तक है ये, 6, 7, 8, 9, 11, चलिए 11 तक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। या देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, 5 1 से होगा और 5 से होगा, 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये 7 1 से डिवाइड होगा, 7 से, और 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 से, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9, और 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से। तो जिसमें केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं वो हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, और कौन सी 11 अभाज्य संख्या है। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए इसमें 11 आ रहा है, ठीक है, 2 भी आ रहा है, 11 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी जो भी संख्या है, देखिए यहाँ 8 और 4 भाज्य संख्या, 2 ही अभाज्य, यहाँ 9 भाज्य संख्या है, यहाँ क्या 6 हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ पाएंगे, समझ पाए। अगला कह रहा है परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए दोनों चीजें पूछा, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, तो योगात्मक इसमें चिन्ह का मतलब होता है, यानी कि कह रहा -3/4 का योगात्मक, तो -3/4 का इसमें चिन्ह बदलते हैं। यदि माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, इसीलिए क्या ये माइनस का इसलिए प्लस का 3/4 है जाके इसका योगात्मक प्रतिलोम। और एवं गुणात्मक प्रतिलोम यानी 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम भैया निकालेंगे तो गुणात्मक इसमें सिर्फ अंश हर आपस में बदलते हैं, जो अंश होता है वह हर बन जाता है, जो हर होता है वह अंश बन जाता है। हर 4 है तो इसका अंश 4 हो जाएगा, ये कितना है 3 अंश तो 3 हो जाएगा, चिन्ह से कोई फर्क नहीं है, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम 3/4, गुणात्मक प्रतिलोम -का 4/3, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा, आपसे कहता है भैया निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं है। यानी कि रेखीय समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें जो वेरिएबल चर होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वही हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। परंतु रेखीय समीकरण नहीं है, यानी कि 1 से अधिक होना चाहिए, तो वो बताना। देखिए x + 8 = 27, ये हमारा रेखीय समीकरण, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी 1 है। इसमें देखिए 3x - 5 = 2x + 8, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x को उठाकर इधर लाएंगे, 5 को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो x की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो भी 1 आएगी। इसमें देखिए 2x² + 3x - 5 = 0, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है। जो पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल मिल रहा है x, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। पूछा था इसमें रेखीय समीकरण नहीं है। और ये भी हमारा x/5 = 6, यानी x = 6×30, ये भी हमारा रेखीय समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा रेखीय समीकरण है, तीसरा वाला हमारा कौन सा होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारे चारों जो ऑप्शन है उसमें से थर्ड वाला सही हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। किसकी, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यदि हमारी कहीं भी बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपनी अपनी इस तरह से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। देखिएगा कौन सा प्रश्न किस टाइप के, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर के आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा अति लघु का वैसे तो पहला है और सीरियल से आते हैं, तो छठा नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक नंबर में आया, वो भी इतना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिएगा धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक, ठीक बाद का धन पूर्णांक। तो जब ठीक बाद का धन पूर्णांक चाहिए, यानी कि इसके जस्ट आगे का, यानी कि जो आपके पास 4x - 6 है, इसमें 1 आप ऐड कर देंगे, तो कितना पाएंगे 4x और माइनस का 6 प्लस का 1 कितना आ जाएगा -5, यानी कि जो 4x - 6 के ठीक बाद का जो धन पूर्णांक होगा 4x - 5 होगा। सिंपल सा है। अगला देखिएगा 7वां प्रश्न आपसे कहता है 7th नंबर, अब -2/3 प्लस -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। अब देखिएगा इसको हम कैसे सरल करेंगे, बहुत ही ध्यान से।
क्या कह रहा, माइनस का 2/3, फिर क्या प्लस माइनस का 4/5 और माइनस का 6/7। ठीक है, अब देखिएगा पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस का 2/3 हो गया, प्लस और माइनस, माइनस का होता है 4/5 माइनस का 6/7। ठीक है, अब देखिए सारा क्या हमारी विषम संख्या, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 बचे 15, 15 सत्ती 105 हो गया। अब देखिए इससे इसको भाग करेंगे, तो देखिए 3 तियां 9, 1 बचा 3 बचे 15, 35 आया, और 35 के मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा। माइनस है 5 से इसको भाग करोगे तो कितना पाओगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया, और 21 के मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 21 चक्कू 84 होता है। फिर क्या करोगे, 7 से इसको भाग करोगे तो 7 एकम 7 हो गया, और कितना 3 बचा 35 होगा, 7 बचे 35, और 35 छक्का नहीं 15 15 छक्का 90 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का 70, माइनस का 84, माइनस का 90। अब देखिए तीनों माइनस के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तीनों जुड़ जाएंगे, परंतु जो साइन रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का देखिए 4 हो गया, और कितना 7 8 7 15, और 15 9, तो 15 9 24, 244 बटे 105 हो गया। तो 4 4 8 2 10, ये किसी से घटेगा नहीं, यही हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया, माइनस का 244 बटे 105। ठीक है, अगला 8th नंबर देखिएगा, 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब देखिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो एक वर्ग है, और आप जानते हैं वर्ग की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई सेम ही होती, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है देखिए 15 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर वाला, तो 15 सेंटीमीटर वर्ग को हम मान लेते हैं बड़ा वर्ग, तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितनी, इसको मान लेते हैं यदि हम a बराबर या a1 बराबर कितनी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और ये छोटा वर्ग है तो छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा a2 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपसे कहा क्या है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो लिखना वर्गों की संख्या बराबर वर्गों की संख्या नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितना हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल ही क्यों निकालेंगे, तो अभी बता रहा हूं, छोटे बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये वर्ग मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर भुजा का है, इसी में हमको कितने के काटने हैं 5 सेंटीमीटर भुजा का, तो ये तो जो एरिया है बीच वाला, ये एरिया ही तो हमारा क्या क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया जो बीच वाला भाग यही तो हमारा एरिया होगा। तो इससे वर्ग काटने हैं, तो ये तो 15 सेंटीमीटर की साइड है, इसमें कितने के 5 के, तो इस तरीके से 5 के हम बराबर समझिए, इस तरीके से हम 5 के क्या बना सकते हैं, समझ कि नहीं। तो इसके एरिया में ही तो काटेंगे, और ये भी देखिए छोटा सा एरिया बन गया 5 वाले का, बात समझ पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो क्या लिखोगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अब जानते हैं वर्ग है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो कितना a1 भुजा क्या a1, तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा, छोटे वर्ग की भुजा कितनी a2, तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a1 कितना 15 का स्क्वायर और a2 कितना आपका 5 का स्क्वायर, तो 15 का मतलब 225 ना बटे 25, तो 25 से कम 25 और 25 नवा कितना होता है 225 9, तो नीचे लिखना अतः 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने 9 काटे जा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 9 काटे जा सकते हैं। इस तरीके से आप लिख लेना, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 9th क्वेश्चन कि
एक घनाकार बर्तन की कोर, बर्तन की कोर, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है बर्तन में रखे जल का आयतन, बर्तन में रखे जल का आयतन, आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, लीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन की जो कोर है 10 सेंटीमीटर है। कोर का मतलब यहां भुजा की बात की गई और कह रहा बर्तन में रखे जल का आयतन में लीटर में चाहिए। तो दिया क्या है, दिया है घनाकार बर्तन की कोर, कोर का मतलब भुजा कह रहा कि कोर, इसको मान लेते हैं जो घनाकार बर्तन इसकी कोर ए मान लेते हैं क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। हमें चाहिए क्या, बर्तन में रखे जल का आयतन। तो आप जानते हैं तो घनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। तो किसका चाहिए, बर्तन में रखे जल का आयतन, ऐसे लिखना, बर्तन में रखे जल का आयतन बराबर घनाकार बर्तन का आयतन, घनाकार बर्तन का आयतन, का आयतन। आप जानते हैं घनाकार है तो घन का आयतन क्या होता, भुजा क्यूब होता। और भुजा आपने यहां क्या माना, ए, तो ए का क्यूब साइड का क्यूब होगा। ए कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना 1000 हो जाएगा ना, 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। परंतु हमें आंसर किस में चाहिए, बर्तन में जो पानी है वो लीटर में चाहिए। तो देखिएगा इस पे भी मैंने चर्चा की, इसको कराया भी है प्रैक्टिस में। आप जानते हैं 1 लीटर भैया जो होता है, 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब यदि है तो वो उसमें 1 लीटर पानी होगा। 1 लीटर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि कितना 1 लीटर। तो क्या लिखेंगे, आता है बर्तन में रखे जल का आयतन बराबर 1 लीटर। ठीक है, लिख लेना नीचे। अगला 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर कहता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। देखिए तो सीधे सूत्र ही लिखा है, गुणा कीजिए यानी कि आइडेंटिटी सरसमिका। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स वाई से गुणा कीजिए। तो मैंने आपको गुणा करना सिखाया, चाहे अच्छा मल्टीप्लाई में 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आएगा और 3 × 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। बात तो है कि मल्टीप्लाई में इधर उधर से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो इसको एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए। अब देखिए मैंने बताया कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पहला लिखते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट चिपका देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। फिर क्या दूसरा लिखते हैं, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट उसके पड़ोस में चिपका देते हैं। चिपका मतलब फेविकोल थोड़ा ले लेंगे, हाँ मतलब मल्टीप्लाई में कर देते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो एक्स क्यूब, जब आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई करते गए, देखिए जो सेम है उसको साथ में कर लें, कुछ सेम मिलेगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, जाके एक्स क्यूब से गुणा करने को कहा था ना, एक्स क्यूब और प्लस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो गई। ये हमारी मल्टीप्लाई होगी क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, एक्स
अच्छा यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर, एक मिनट मल्टीप्लाई एक बार देख लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और प्लस 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 हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ किया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस का अच्छा हाँ वाई की मल्टीप्लाई वाई क्यूब। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया ना, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या हमारे पास फिर, देखिएगा तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और डायरेक्टली देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ही फार्मूला है, हाँ ही सम क्या उसको कहते हैं, बस इतना ज्यादातर फार्मूला ही बोल देते हैं। सब क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो सॉल्व करने पर देखिए आ गया। अगला अंतिम प्रश्न देखिएगा अति लघु का 11th 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है किसी संख्या के एक चौथाई किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, शेषफल एक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, माना वह संख्या बराबर या माना संख्या बराबर तो कितना x मान लेते हैं, प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाए, फटाफट आंसर ले ले। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई मतलब x का एक चौथाई, x बटे 4, चौथाई का मतलब 4 से भाग कर दे, एक चौथाई में से एक घटा दे, तो एक घटा देते, तब घटाने पर जो शेषफल कितना बचता है, एक। सिंपल सा है, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटा दे शेषफल एक बचता है। तो देखिए x/4 इक्वल टू 1 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि x/4 इक्वल टू 1 + 1 2, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 8, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे 1 मानेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 से x हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 दूनी 8 हो गया, x की वैल्यू 8 है। तो क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर्स संख्या बराबर 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसको ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट, तो हेडिंग डाल लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हेडिंग पड़ेगी, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा पहला लघु उत्तरीय का तो पहला वैसे सीरियल से कौन सा 12 नंबर होगा, तो 12 नंबर प्रश्न आपसे कहता है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, आगे आपसे कहता है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, 51 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल बताइए,
तो देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न ये भी है। आपसे कह क्या रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग छोड़ा गया है, और जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, क्या मार्ग को इसमें जो रास्ता है इसको इंक्लूड किया गया, मार्ग सहित 51 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्ग सहित बगीचे को बनाएंगे, और कैसा वर्गाकार है। तो ये देखिए हमारा एक वर्गाकार बगीचा बन गया, ठीक है, जिसका नाम है, बगीचे का नाम देते हैं ABCD, पर मार्ग सहित है, और मार्ग 1 सेंटीमीटर का कहा है। तो इस तरीके से हम क्या चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का, क्या इस तरीके से चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का मार्ग बना लिया। तो जैसे हमारा चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का मार्ग बन गया, तो जो नया वर्ग बन के तैयार उसका नाम है PQR और S दे दिया, और जो ये रास्ता बना इसके बीच में, यह हमारा कितना 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर। अच्छा यदि हम सेंटीमीटर, चलिए बाद में बात करते हैं, ये 50 सेंटीमीटर जो प्रश्न कह रहा है वही हम कर रहे हैं, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी आपका कितना 50 सेंटीमीटर, ठीक, यहां भी आपका कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा 50 सेंटीमीटर का रास्ता हो गया। तो आपसे कहा तो बगीचे का क्षेत्रफल, अच्छा तो जो आपको दे रखा था बगीचे की लंबाई मार्ग से 51 मीटर, यहां से लगाकर यहां तक ये 51 मीटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रश्न नहीं कह रहा, 51 मीटर है। तो मार्ग सहित जो बगीचे की लंबाई 51 मीटर, वैसे वर्ग है तो भुजा भी कह सकता था, 51 मीटर है। तो ये भी 51, ये भी 51, ये भी 51, ये भी 51 होगा। तो बताइए आपसे पूछ क्या रहा, बगीचे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो यही होगा बगीचे का, ये तो भाई मार्ग सहित ABCD जो है मार्ग सहित बगीचे का क्षेत्रफल है, परंतु हमें चाहिए बगीचे का क्षेत्रफल, तो PQRS ये बगीचा होगा, इसका क्षेत्रफल चाहिए। परंतु ये वर्ग तो है PQRS, परंतु इसकी भुजा नहीं पता, तो हम भुजा कैसे पता करेंगे। देखिए ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो 50 प्लस 50 कितना होगा 100 सेंटीमीटर होगा, और आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, यानी कि इधर मिलाकर टोटल 1 सेंटीमीटर का रास्ता छूटा, और टोटल कितना था 51, यानी कि 51 में से यदि 1 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, यानी कि जो बगीचे की जो लंबाई या भुजा कर ले 50 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखोगे, दिया है मैंने, दिया है, थोड़ा लिख लेते हैं, वैसे चित्र जरूर बनाइएगा इसमें पेपर में। मार्ग सहित या ऐसे लिख लो, मार्ग, चलो ऐसे लिखो, मार्ग सहित बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई कितना है 51 मीटर, लंबाई का तो भुजा है। अच्छा खाली बगीचे की लंबाई कैसे निकालेंगे, बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई को हम A मान लेते हैं, क्योंकि वर्ग है, वर्गाकार बगीचा, तो इसीलिए A मान लिया। कैसा है, चाहो तो लगा सकते हो वर्गाकार, मार्ग सहित वर्गाकार, ऐसे लिख लो यहाँ पर, चल लिख ले, तो ये भी वर्गाकार, मार्ग सहित वर्गाकार बगीचे की लंबाई, और खाली लिखिएगा वर्गाकार बगीचे की लंबाई A बराबर क्या हो जाएगा, भुजा जो होता है क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर होता है, एक कैसे निकालेंगे 51, तो ये मीटर है, इसमें क्या करेंगे हम 51 मीटर में हम क्या करेंगे माइनस का, ये 50 सेंटीमीटर इधर का और इधर का 50 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़कर इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 51 मीटर, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, और आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 51 मीटर माइनस का 1 मीटर, यानी कितना चल गया 50 मीटर, ठीक है। आप क्या लिखोगे, बगीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार बगीचे, नाम भी दे दो, देना चाहो दे सकते हो, वर्गाकार बगीचे PQRS का क्षेत्रफल बराबर, यहां भी चाहो दे सकते हो वर्गाकार बगीचे PQRS की लंबाई, मार्ग सहित वर्गाकार बगीचे ABCD का, तो सर खूब अलग से लिख रहे हैं, मार्ग सहित वर्गाकार बगीचे ABCD की लंबाई, वर्गाकार बगीचे PQRS की लंबाई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या होता, भुजा स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 2500 वर्ग मीटर आ गया, नीचे लिखना, अतः बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 2500 वर्ग मीटर। मैंने समय ले लिया इसमें जिससे आप अच्छे से समझ पाए। अगला देखिएगा, सॉरी भैया, 13 नंबर,
13 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 82 अपान 9 तो एक्स क्यूब माइनस का 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिए, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी 2 नंबर में भाई लघुत्ती चल रहे तो 2 नंबर के आते ही हैं। देखिएगा दिया है, में लिखिएगा दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 82 अपान 9। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस का 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं क्या, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 अपान जो एक्स क्यूब होता है, इसका जो हम फॉर्मूला ऊपर करते हैं तो क्या होता है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स इंटू 1 अपान एक्स। मतलब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वैसे ये क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है। अब देखिए इसको जब x है, a की जगह पर यहाँ पर x है, b की जगह पर 1 अपान x है, तो क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x प्लस a इंटू बी, तो x इंटू 1 अपान एक्स, ये कैंसिल हो गया 1 बार में। तो हमारे पास बचा क्या, जाके यहाँ पर देखिएगा x माइनस 1 अपान एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए ये एक्स क्यूब माइनस का 1 अपान एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपको 82 अपान 9 दे रखा है, परंतु आपको x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू नहीं पता है। तो आपका जो प्राथमिक काम है इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं क्या, x माइनस 1 अपान एक्स का होल आप स्क्वायर, यदि हम कर लें डायरेक्ट a माइनस बी का होल आप स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो a की जगह पर यहाँ x है, b की जगह पर 1 अपान एक्स, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपान एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी, ठीक है। क्लियर हो, चलिए कितनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही, तो देखिएगा x माइनस 1 अपान एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 बचा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, x माइनस 1 अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 82 अपान 9 माइनस का 2, ठीक है। तो x माइनस 1 अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 82 माइनस का 18 अपान 9। अब ये कहाँ से आया, देखिए इसके नीचे 1 मानोगे तो 9 से को 9 से भाग कर दो 82 आएगा, यहाँ 1 से 9 को भाग करो 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 18, तो यानी कितना है, x माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, 2 में से 8 गया 6, यहाँ कितना आता देखिए 7 में से 1 गया 6, 66/9, 3 से घटेगा 66/9 आया, 2 में से 8 मतलब 12 में से 8 गया 4, 66 के बचेगा, 12 था ना, 12 में से 8 गया 4, 64 और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट 64 अपान 9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा तो x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस माइनस 8/3। अब देखिए जहाँ पर ये वैल्यू है वहाँ पर प्लस माइनस 8/3 रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या प्लस का मान रखेंगे, x बराबर प्लस का x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू प्लस का 8/3 रखते हैं, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 1 अपान एक्स क्यूब, यहाँ लिख लो पॉजिटिव मान लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर दोनों रेखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी, 8/3 हो गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 82 अपान 9 प्लस 1, 9 है भैया, ये कुछ और मत समझ लेना। तो यहाँ पर कितना 8/3 हो गया, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर कितना 9, तो ऊपर कितना होगा 82 और प्लस इसको तो अभी सॉल्व किया ना, यहाँ -2 था, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो गया,
यानी कि 8/3 इक्वल टू 8 2 10 हो गया, 8 2 10 और 8 1 9 1 10 100 बटे कितना हो गया 9। ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आ गया वो आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर 18 9 होगा, 9 होगा ना, एक बचेगा, एक से बात करोगे 9 होगा, 9 की मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा, मैंने इसके हिसाब से 18 कर दिया था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 2 11 91 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो 8 कटेगा तो नहीं किसी से, 9 1 10 कटना तो नहीं चाहिए, 9 10 11 हो गया, 8 1 9 91 होगा, तो 8 1 कम 8 हो गया और 8 9 72 728 बटे 9 3 27 728 बटे 27 आएगा, ये प्लस चिन्ह लेने पर। अच्छा इसको आप थोड़ा करिएगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लेने पर, ये थोड़ा मैं होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ। वैसे आप यदि इतना चिन्ह लेने पर, यदि आप इतना भी करके आते, लेने पर लिखा है, वैसे आप इतना भी करके आते तो आपको नंबर पूरा मिलेंगे। माइनस का चिन्ह मतलब यहाँ पर जब लोगे तो माइनस का 8/3, यहाँ क्या क्या रखोगे माइनस का 8/3, तो जो आंसर आएगा माइनस में 728 बटे 27, 728 बटे 27 माइनस में आंसर आएगा जब माइनस का चिन्ह लोगे, ठीक है। तो सेम सॉल्व कर लीजिएगा दोनों चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 728 बटे 27, समझ पाए कि नहीं। यहाँ पर x माइनस 1/x की जगह पर माइनस का 8/3 रखोगे, ठीक है, और वैसे सॉल्व करते जाओगे तो माइनस 728 बटे 27 आ जाएगा। परंतु यदि आप एक ही चीज लेके सॉल्व कर देते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखिएगा 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न कहता है मां की आयु, मां की आयु, मां की आयु पिता की आयु से, पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। मां की जो आयु है पिता से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का, 10 वर्ष पूर्व, इस पे विशेष फोकस करिएगा पूर्व पर, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का, आयु का अनुपात, अनुपात इसको रब कर दें, देखिएगा आयु का अनुपात आपसे कह रहा है 5:6, 5:6 है, ठीक है। 5:5, अच्छा पूर्व कहा था ना, तो 5:6 था। मां की वर्तमान आयु याद कीजिए, 5:6 था, मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कह रहा मां की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो जो मां और पिता है उन दोनों की आयु में कितना 5 वर्ष का डिफरेंस, अच्छी बात है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो मां की वर्तमान आयु बताओ। तो हम मान लेते हैं, माना मां की वर्तमान, वर्तमान आयु, माना मां की जो वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गई। कितना हो गया, x वर्ष हो गया। तो बताइए पिता कितने का होगा, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का। क्या कहा है, मां की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। मां की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी कि x + 5 वर्ष का होगा। देखिए अब क्या करें, देखिए x + 5, इसमें से यदि x घटाएंगे तो 5 साल का अंतर आएगा कि नहीं, x कैंसिल हो जाएगा, तो 5 साल का अंतर है कि नहीं, तो 5 साल। कह रहा मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता x + 5 का है, तो मां कितनी x की, तो 5 साल कम हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो हम 10 वर्ष पूर्व मां की आयु, मां की आयु
मतलब 10 साल पहले माँ की आयु क्या होगी। जैसे मैं कहूँ आज आपकी जो उम्र है, जो आयु है, आप इस समय 25 वर्ष के हैं, तो बताइए 10 साल पहले आप कितने के होंगे। तो कहेंगे सर मैं 10 साल पहले 15 वर्ष का होऊंगा। कैसे पता चला आपको? आपने 25 में से 10 को घटाया। इसी प्रकार आज माँ की जो एज है x वर्ष है, तो 10 साल पहले कितने की होगी, x में से 10 को घटा देंगे तो x - 10 वर्ष हो गई। आगे देखिएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, सेम कहानी इसमें भी है। तो पिता कितने का है, x + 5। प्रेजेंट समय में पिता जो x + 5 वर्ष का है और 10 साल पहले की बात करता है, इसमें 10 घटा दीजिए। तो जैसे ही 10 घटाया तो पिता कितने वर्ष का बचा, x - 5 ईयर का। ठीक है भाई, +5 - 10 तो -5 होगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों की आयु 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6, माँ की आयु और पिता की आयु। तो क्या लिखोगे, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। चलिए नोट करिए इसको, दोनों की आयु का अनुपात भी देखते कितना, 5:6। तो ध्यान से लिखिएगा। तो किसकी आयु का है, 5:6। बताइए माता और उसकी दोनों का होगा ना। माँ की आयु पहले कहा था, इसलिए कि माँ की आयु कितनी, x - 10 और पिता की आयु कितनी, x - 5, कितना 5:6 हो गया। अनुपात से भी पता चला छोटा है, इसलिए माँ छोटी पिता बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 6x - का 60, 6x - का 60 भाई, 6 की मल्टीप्लाई से करो 6x हो जाएगा, -10 तो माइनस का 60 बराबर 5 की मल्टीप्लाई से करोगे 5x और माइनस का बचम 25 हो गया। इसको उठा के इधर लाओ, 6x माइनस का 5x इक्वल टू 60 उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा माइनस का 25। तो यानी कि 6x में से x जाएगा तो x बचेगा और 60 में से 25 जाएगा तो 35 बचेगा। यानी कि माँ की जो वर्तमान एज कितनी, 35 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु पूछा था कितने x था, मैंने x माना था, x की वैल्यू 35 आएगी। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः माँ की वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं। हो गया। अगला देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न कहता है, एक कमरे की लंबाई एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा जो चौड़ाई है वह आपसे कहता है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। बहुत ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। भी आपसे कह रहा है एक वर्गाकार टाइल की भुजा में ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक कमरे की जो लंबाई है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा में ज्ञात करनी है जिसे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। मैंने कई बार चर्चा किया है आपसे कि जब भी आपसे बड़ी से बड़ी भुजा कहे, क्या
बड़ी से बड़ी या अधिकतम कहे, तब दोस्तों आपको हमेशा मासा ज्ञात करना होता है। यानी कि जो दे रखा है टाइल की लंबाई और चौड़ाई, इसका मासा एचसीएफ हमें चाहिए। तो दिया है, क्या लिखोगे, दिया हमें लिखिएगा क्या, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई एल बड़ा कितना हो जाएगा 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 64 गुणे 100 यानी कि कितना होगा 6400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 64 गुणे 100 6400 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 6407 सेंटीमीटर आ गया इसकी लंबाई। ठीक है, इसके बाद कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई विड्थ की बात करता है, वो कितना कह रहा है 20 से लिखते हैं, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर कहा है। इसको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 और प्लस 2000 सेंटीमीटर और प्लस का 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक भैया, तो 2021 जोड़ोगे तो 2021 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हमारी उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब इन जो लंबाई चौड़ाई इसका मासा उसका निकालेंगे क्या एचसीएफ। तो लिखोगे किसका 6407 तथा 2021 का मासा। अब इसका मासा निकालेंगे, ये अलग है, मैं लाइन खींच देता हूं, ये यहां से अलग हो गए। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पहले आप इतना करना उसके बाद इधर आना। तो मासा निकालोगे तब 2021 से 6407 को भाग करेंगे तो आप पाएंगे कितनी बार 2 बार में कि 3 बार में जाएगा 21 चला जाना चाहिए। ठीक है, 3 बार लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, घटा लीजिए। तो यहाँ 7 में से 4 गया, फिर 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना बचा देखिए 7 में से 3 गया 4, यहाँ से हंसे लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा जाएगा 3, 344 0421 कितनी बार जाएगा 3, यानी कि 5 6 7 त्रिक 21, 6 बार लगाते हैं तो ठीक है 6 चौक 24 तो 5 बार लगाओ। अच्छा 5 चक्कू 20 हो गया, देखते हैं 5 बार 6 बार 2 चक्कर 5 चक्कू 20 हो गया और 5 चक्कू 20 2 22 हो गया। देखिए हंस लगा के 2 और 5 3 15 2 17 हो गया। और जब 6 बार लगाते हैं तो 17 20 आया। देखिए 6 बार लगाइए, 6 से कम हो रहा है 6 बार, तो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24, 24 के 4 हंस लाए 2, 6 चौक 24 2 26 हंस लाए जाके 2 और 6 3 18 2 20 तो ज़्यादा हो गया। अब तो 17 20 ही रखते हैं 5 ही बार 17 20। अब दिख रहा है, दिख रहा होगा, एक बचा जाके यहाँ से बचागा 0, यहाँ से लेंगे 10 में 7 गया 3, 301 और यहाँ से भाग करेंगे कितना 344। तो कैसे करूँ यहाँ पर, एक बार लगेगा, दिख रहा होगा ना एक बार में, तो 301 बचेगा। इसको क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे। तो जब हम घटाएंगे इसे घटाने पर देखिए आप इसी के नीचे करिए, कर लेंगे ना, घटाने पर कितना देगा 4 में से 1 गया 3, इसके बाद इधर करना है 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 0 गया 4 और कितना इधर जाएगा 301। कितनी बार में जाएगा 7 बार, 7 त्रिक 21 7 चौक 28 2 30 ये पूर्णतः कट गया, ये 43 आया जाके। तो क्या आएगा 6407 तथा 2021 का मासा बराबर 43 आया जाके। तो फाइनल आंसर लिखना अतः, तो खूब लाइन सर खींच रहे हैं, अतः वर्ग, अतः बड़ी से बड़ी वर्ग, अतः वर्गाकार टाइल की बड़ी से बड़ी भुजा, अतः वर्गाकार टाइल की बड़ी से बड़ी भुजा बराबर 43 किसमें आएगा सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर में निकाला ना 43 सेंटीमीटर, यानी कि 43 सेंटीमीटर का वर्गाकार टाइल जो होगा वो हमारा क्या कमरे में हमारे काटे लग जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, पहले ये नोट करिएगा, फिर ये, फिर ये, फिर वो नोट करिए। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की।
16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपसे कहता है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके व्यास, बहुत आसान प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न जो है, व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, परंतु आया कितने में? 2 में। आपका तो फायदा ही है। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर, तो हमें उसका व्यास चाहिए, तो दिया है, में क्या लिखोगे? दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, 154 वर्ग मीटर। और चाहिए क्या हमें? वृत्ताकार मैदान का व्यास, डायमीटर की बात कर रहा है, इसको डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में मैदान हो, चाहे जो है वृत्ताकार तो है, तो वृत्ताकार जो मैदान है का क्षेत्रफल, ये हमारा जो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल आपको 154, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए 7 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 154 × 7 बराबर 22 × आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 154 × 7 बटे 22। बताइए 22 एकम 22 और 7 दूनी 14, 14 15, 22 सती 154 होता है, यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 7 सती 49 आया जाके, यानी कि आर बराबर √49, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस वैसे आना चाहिए, परंतु लंबाई इसलिए प्लस में मानी जाएगी। इसके बाद इधर करूँ, इधर चलिए इधर ही कर दे रहा हूँ, पहले ये फिर इधर ये, तो क्या लिखोगे? वृत्ताकार मैदान का व्यास इक्वल टू 2 × त्रिज्या, तो यानी कि 2 × त्रिज्या को आर से लिखते हैं, 2 × आर कितना? 7, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, 40 लिखा है। तो आप नीचे लिखना, अतः वृत्ताकार मैदान का जो व्यास है वो हमारा कितना होगा? 14 सेंटीमीटर आ गया। तो कितना आसान प्रश्न है कि नहीं? चलिए सेकेंड लास्ट देखते हैं, बस समाप्ति की ओर है, धैर्य रखिए। तो आपसे कह रहा है क्या? अगला 17 नंबर देखिएगा, वो भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 17 नंबर, आपसे कह रहा है 112 माइनस का 121, बड़े ब्रैकेट में माइनस का 121 भागे 11 × 11 माइनस का 4 माइनस का मझिला ब्रैकेट 3 माइनस का 8 माइनस का 1, उस पर बार लगा दिया, मझिला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। हमें क्या करना? सिंपलीफाई करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सरल करेंगे। सबसे पहले इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। डिवाइड 11 × 11 माइनस, ठीक है, ये हमारा हो गया नोट। देखिए वैसे बॉड मास के बारे में आप पहले से जानते हैं, BODMAS। देखिए B का मतलब क्या? लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा वाला, फिर मंजिला वाला, फिर बड़ा वाला, इस क्रम में सॉल्व करते हैं। O का मतलब ऑफ या का होता है, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करते हैं। D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड और S का मतलब सब्ट्रैक्ट। इसी क्रम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन होगा? लाइन वाला। तो देखिएगा
121 भागे 11 गुणे 11 माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस का 3। अब देखिए सिर्फ इसको ध्यान देंगे जिस पे ब्रैकेट लगा है, जो लाइन ब्रैकेट है, बार कोष्टक है, सिर्फ उस पे ध्यान दो। 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, मंझिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम बात करेंगे छोटे कोष्टक की, तो 121 भागे छोटा कौन सा, 11 गुणे 11, यहाँ ब्रैकेट था 121, 11 गुणे 11 कितना होता, 121 हो गया। और देखिए माइनस माइनस प्लस का कितना होगा, 4 हो गया। ये मंझिला ब्रैकेट 3 माइनस का 7, ठीक है, 3 माइनस का 7 हो गया। अब देखिएगा 112 माइनस का 121 भागे 121 प्लस 4 हो गया। और देखिए माइनस है, माइनस 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, मंझिला ब्रैकेट की कहानी खत्म होगी। देखिए मैं हर स्टेप को कर रहा हूँ और यही सबसे आसान तरीका होता है, एक स्टेप बढ़ जाए परंतु गलत ना हो। पता चला जल्दबाजी के चक्कर में, एक स्टेप कम करने के चक्कर में प्रश्न गलत हो गया, तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा लीजिए, गलत ना हो पाए। हर स्टेप को फॉलो करिए। 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए इसमें क्या करोगे, इसमें भी स्टेप देखिए, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, पहले भाग करोगे तो 121 और 121 को जब 121 से भागेंगे 1 आएगा, +4 +4 तो कितना आएगा, 121 112 माइनस 1 4 5 4 9 9 आया, और 112 में से 9 जाएगा तो 103 बचेगा, बस हो गया। कितना आसान है। अंतिम प्रश्न 18 नंबर, 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, एक टोकरी में यादृच्छिक लिखा, अच्छा यादृच्छिक रूप से चुने गए, यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार, यादृच्छिक मतलब क्या, अचानक से कोई भी संतरा उठा लिया, यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों का जो भार है ग्रामों में, ग्राम में दे रखा आपको, ग्राम में नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। क्या दिए गए, ध्यान से समझिएगा। 45 55 30, 45 ये डैश है, 55 30 75 40 60 60 65 40 75 40 75, उसके बाद 40 75 फिर 70 फिर 60 फिर 70 फिर 80 फिर 35 फिर 45 फिर 40 फिर 50 60 65 55 45 30 55 45 55 45 30 75 75 70 80 70 के बाद 80 70 55 30 और 70 वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए, टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए, टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए, बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए प्रश्न देखने में भारी भरकम लग रहा, अच्छा डेटा किलो 30 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 30 लिखें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। नोट करो भाई फटाफट, डेटा नोट कर लिया।
बोलिए भाई। रब करें, अब तो होगा। देखिए, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्राम में, मतलब एक टोकरी में संतरे रखिएगा, उसमें से जो हाथ डाला जो आ गया उसका भार नाप लिया, जो फिर से हाथ डाला जो आ गया उसका भार नाप दिया, वो मतलब यादृच्छिक अचानक से जो भी आ जाए संतरा, ये दे रखा है। तो आप अगर वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए लिखिए। देखिए, एक तरीका क्या है, जो डेटा दे रखा है इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप अरेंज कर लें तो थोड़ा आसान पड़ेगा। करें, चलिए अरेंज ही कर देते हैं। तो लिखिएगा, दिए गए आंकड़ों को पर, चलिए करें, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें से सबसे छोटा देखते हैं, तो सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा कितना, देखिए 30। तो देखिए 30 यहां पर भी है, 30 और कहीं देखिए 30 के बाद क्या आएगा, 30 35 आ रहा है। अच्छा 30 ही देखिए क्या यहां भी मिल रहा, 2 बार 30 लिखिए, फिर 35 75 70 80, ये 30 या 3 बार मिल गया, और तो कहीं नहीं। फिर 30 के बाद 35 दिखा था अभी, और 35 कहाँ दिखा था, ये 35 हो गया। 35 के बाद 40 दिख रहा। तो देखिए 40 कितनी बार गिन लीजिए, 1 2 3 बार 40 है। 30 भी देखिए 4 बार है, 1 2 3 4 बार। देखिए 30 1 2 3 ही कितनी बार है 30 भाई, 1, बस गिनना ही तो सबसे बड़ी बात है, 2, अच्छा 3 बार टिक नहीं लगाया था, 3 ही बार 30 है। 40 35 एक बार था, 40 ने 4 बार, 1 2 3 और 4, 40 होगा। देखिए 40 दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3 और क्या हो रहा भाई, 1 2 3 ही बार 40 नजर आ रहा। चलिए 3 बार लिखते हैं। उसके बाद देखिए 40 बाद क्या मिलेगा, 45। तो 45 देखिए, एक ये हो गया हमारा 45, और कहीं 45 है, 45 देखिए 45 ये मिल गया 45 दूसरा, फिर 45 कहीं ये मिल गया 45 तीसरा, फिर कहीं मिला नहीं। 45 के बाद देखिए 45 के बाद 50 है कहीं, तो 50 अभी तक देखिए ये 50 है, फिर कहीं से 50 और 50 नहीं, 50 के बाद कोई बात नहीं, 50 के बाद 55, तो 55 देखिए ये 55 है, और कहीं 55 नजर आ रहा, देखिए ये 55 नजर आया, और ये 55 नजर आया, सबसे 3 बार जाता है। 55 के बाद 60 देखिए ये यहाँ नजर आ रहा है, 60 1 2 बार 60 आया, फिर ये 60 यहाँ भी नजर आया, और आगे कहीं 60 है, आगे नहीं। 60 के बाद क्या 65, देखिए 65 है, ये हाँ 65 है, ये देखिए पहला 65 यहाँ पर पड़ा जाके, फिर 65 ये दूसरा 65 तीसरा है नहीं, 65 के बाद 70 देखिए कहाँ पड़ा जाके, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 70 इस लाइन में तो है नहीं, इसमें 70 एक ये पड़ा जाके, दूसरा ये पड़ा जाके, 70 फिर वो लास्ट में फिर से 70 पड़ा जाके, फिर ये 70 पड़ा जाके, फिर से 70 के बाद 75 कहाँ, एक ये 75 पड़ा जाके, ये लास्ट में ये 75 पड़ा जाके, और 75 देखिए 75 और देखिए ये 75 ये 75 दो, तो 75 और 75, उसके बाद और 75 है, और 75 नहीं। अच्छा 70 छूट तो नहीं गया, 70 कितनी बार था, मैंने 4 बार लिखा है, 1 2 3 4, और ये 5 बार 70 है।
75 के बाद 80, 80 कितनी बार है? 80 एक बार ये, और कहीं 80, ये लास्ट में 80 हो गया। अब काउंट कर लिए क्या जो डेटा 30 थे ना, 30 है कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 80 हो गए। ठीक है, अब देखिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग माप, वर्ग माप, या इसको लिख सकते हैं भार ग्राम में, या इसी को कहते हैं वर्ग माप। इसको नीचे लिखना चाहिए था, ऐसे लिख लो, वर्ग माप है ना, वर्ग अंतराल कर लेते हैं, वर्ग अंतराल करो भाई, वर्ग अंतराल, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल को ही कहते हैं हम। इसमें क्या लिखा जाएगा वर्ग अंतराल में? भार लिखा जाएगा, भार ग्राम में। उसके बाद भैया क्या वर्ग अंतराल के बाद टैली चिन्ह, और टैली चिन्ह के बाद बारंबारता, टैली चिन्ह के बाद क्या बनाओगे? बारंबारता। और बनाना चाहो तो संचयी बारंबारता भी बना लेना, वो तो बहुत आसान है। संचयी बारंबारता। देखिए आप टेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा अब वर्ग अंतराल लेना है, तो सबसे छोटा 30 है और कितना 80 है, तो 30 80 है, तो हम क्या करेंगे 10 10 का वर्ग अंतराल ले ले। तो देखिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, कितना आसान हो गया। अब देखिए 30 से 40 के बीच में कितने आएगा? अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ 30 से 40 के बीच में 30 शामिल किया जाएगा, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, परंतु 40 नहीं शामिल किया जाएगा। यानी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और 4, तो कितना 4 हो गए इसमें। उसको 40 से 50 के बीच में 40 शामिल किया है परंतु 50 नहीं, 1 2 3 4 5 6, बस 6 हो गए इसमें। उसके बाद देखिएगा 50 से 60 में 50 शामिल किया जाएगा, 1 2 3 4, 60 नहीं शामिल किया गया तो 4 हो गया। फिर कितना 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, देखिए 60 से 70 के बीच में 60 शामिल किया जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। और 70 से 80 के बीच में तो देखिए 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया जाके। और अंतिम में 80 से 90 भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, 80 से 90, क्योंकि 80 वाला भाई इसमें नहीं शामिल, अगले में क्या, तो 80 से 90, तो 80 से 90 कितना, 80 2 बार है तो 2 हो गया। देखिए ये टेबल हमारी बनके तैयार हो गई, बस इतना ही करना है इसमें। अब देखिए टैली चेन कैसे बनाएंगे, 4 है, अच्छा भाई संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, तो 4 हो गया। कैसे निकालते? 4, फिर इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, और 19 और 9, 19 9 28 हो गया, 19 और 9 28 तो 2 30 हो गया। देखिए 30 आया। और जब यहाँ बारंबारता को भी आप जोड़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो पदों की संख्या जो है n बराबर, यहाँ पर भी आपका कितना 30 आएगा, दिख नहीं रहा होगा, इसको भी जब जोड़ेंगे तो आप 30 पाएंगे। देखिए 4 6 10 4 14 5 19 9 28 2 30 आएगा। अब टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं? 4 है तो 1 2 3 4, 6 है तो 1 2 3 4, 5 5 के बंडल होते 5, और ये छठा हो गया। फिर 4 1 2 3 4, फिर 5 है 1 2 3 4, ये 5 हो गया। फिर 9 है 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 9, फिर 2 है तो 1 2, बस बन गया। ये बनाना था, ये बनके हमारी तैयार हो गई टेबल, 2 नंबर पक्के हो गए। बस ये जो अरेंज करना है आरोही अवरोही क्रम, ये सबसे बड़ी बात। और यदि आप अरेंज करते नहीं, डायरेक्ट भी लिखते, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से आप करिएगा इसको, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो भैया आज की जो क्लास है आप सभी मित्रों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिएगा। या PYQ 2022 ये पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? पूर्णतः क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब जो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले PYQ के साथ होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।